क्वेश्चन नंबर 5 का 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इक्वल टू के इस साइड वाले को हम लोग एलएचएस कहते हैं, जबकि इक्वल टू के इस साइड वाले को हम लोग आरएचएस कहते हैं। एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड होता है, जबकि आरएचएस का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग एलएचएस को लेकर के आरएचएस भी प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप आरएचएस को लेकर के एलएचएस भी प्रूफ कर सकते हो, बट हम लोग एलएचएस को लेकर के आरएचएस प्रूफ करने वाले हैं। सो हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चंस को फोकस करोगे तो एलएचएस के फॉर्म में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आप एलएचएस को पहले उतार लोगे, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एंड आरएचएस को प्रूफ करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसको आप लोग एज इट इज रहने दोगे, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा एंड साइन थीटा के एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही आएगा। अब इस साइन थीटा में आप इस साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा, फिर आप उस 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा में आप इस साइन थीटा से डिवाइड करोगे, रिजल्ट 1 होगा, फिर उस 1 से आप कोस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज कोस थीटा। इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसको आप लोग एज इट इज रहने दोगे। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान दोगे, इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा के लिए भी अप्लाई है एंड साइन थीटा के लिए भी अप्लाई है। आप दोनों के लिए अलग अलग कर दोगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस स्क्वायर को दोनों के लिए हम लोग अलग अलग कर दिए। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये टोटल जो है डबल बार होंगे, मतलब डबल राउंड होंगे कुछ इस तरह से, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। पावर 2 था इसलिए हम लोग इसको डबल बार लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप इसका फॉर्मूला लिख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप जरा इमेजिन करोगे, यदि हम लोग 1 का स्क्वायर कर दे तो इसका रिजल्ट भी 1 ही होता है, मतलब 1 का स्क्वायर आप कर दोगे तो रिजल्ट 1 ही होगा। तो इस बेस पर हम लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। आप क्या करोगे, इस 1 का स्क्वायर कर दोगे। ओके, अब जैसे ही इस 1 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट पर इसका कोई फर्क नहीं हो, तो 1 ही होगा, बट ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला पर बेस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले पर तोड़ देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको आप एज इट इज ही रहने दोगे, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी, ए की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस बी, बी की जगह कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी, तो a की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस बी, बी की जगह कोस थीटा है तो आप यहाँ पर कोस थीटा लिख लोगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर भी एंड नीचे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज रिजल्ट हम लोग को क्या रिसीव हुआ, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही आरएचएस है, ठीक ना। इस प्रकार हम लोगों ने एलएचएस को लिया और आरएचएस सॉल्व किया, तो एलएचएस आरएचएस इस तरह से इक्वल हो गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इस क्वेश्चन को हम लोग एलएचएस के फॉर्म में लेंगे एंड आरएचएस के फॉर्म में इसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को एलएचएस के फॉर्म में लिख लोगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए।
आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट टाइप है तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब cos a इंटू 1 प्लस साइन ए में आप इस 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे cos a। अब इस cos a को आप इस cos a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज cos a स्क्वायर ए प्लस cos a इंटू 1 प्लस साइन ए में इस cos a से हम लोग डिवाइड करेंगे तो cos a कैंसिल, बचा हम लोग के पास 1 प्लस साइन ए। अब इस 1 प्लस साइन ए इंटू ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, अब cos स्क्वायर ए हम लोग के पास है तो आप इसको रहने दोगे, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूले पर इसको हम लोग सेट कर देंगे तो ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन ए है तो हम लोग साइन ए का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 है इंटू बी की जगह साइन ए है, अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब हम लोग इस साइन ए का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर है, अब इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पर है cos स्क्वायर ए, इसको आप यहां पर लिख लोगे cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब इस 2 को आप साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2 साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे प्लस, अब ये वाला 1 इस जगह है प्लस 2 साइन ए, तो 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इस ये 1 एंड ये वाला 1 इन दोनों का आप एड करो तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इन दोनों में से 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, जैसे ही आप 2 कॉमन करोगे तो 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा प्लस 2 कैंसिल होके 1, फिर उस 1 को आप साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके, तो 1 प्लस साइन ए एंड ये वाला 1 प्लस साइन ए, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग के पास बच गया 2 अपॉन cos a। इस चीज को आप क्या होता है ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन cos a, दैट इज 2 1 अपॉन cos a, 1 बाय cos थीटा, फॉर्मूला sec थीटा का होता है तो 1 अपॉन cos a दैट इज sec a, एंगल के फॉर्म में इस जगह ए लिख देंगे तो बन जाएगा 2 sec a। यही हम लोग को प्रूव करना था, यही RHS है। 5 का 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। इसे हम लोग LHS के फॉर्म में लेंगे एंड RHS के फॉर्म में इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप LHS के फॉर्म में इसे लिख लोगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, प्लस cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है,
साइन थीटा अपन कोस थीटा, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय इस 1 के अपॉन में आप 1 दोगे एंड इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। इस साइन थीटा में आप इस 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट है साइन थीटा, फिर इस साइन थीटा को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट साइन थीटा होगा, माइनस इस साइन थीटा में साइन थीटा से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर उस 1 को हम लोग cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट cos थीटा होगा। सेम प्रोसेस को इसके साथ भी हम लोग रिकेप करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। अब आप इस 1 के अपॉन में 1 दोगे एंड फिर इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 1 cos थीटा का एलसीएम cos थीटा हो जाएगा। अब इस cos थीटा में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा हुआ, फिर इस cos थीटा को आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट cos थीटा का होगा, माइनस cos थीटा में इस cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर इस 1 को हम लोग sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे इनटू, अब आप इसको पलट दोगे तो sin थीटा इस जगह आ जाएगा अंश के फॉर्म में एंड हर के फॉर्म में sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा। रिकेप करेंगे इसी प्रोसेस को, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा है इनटू cos थीटा इस जगह आ जाएगा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस का sin थीटा। ओके, अब आप sin थीटा को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट sin स्क्वायर थीटा होगा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस का cos थीटा। ओके, अब प्लस है तो प्लस दे दोगे, cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। आप जरा यहां पर ध्यान दोगे, sin थीटा माइनस cos थीटा इस जगह है बट इस जगह cos थीटा माइनस sin थीटा है। ओके, तो यदि हम लोग cos थीटा के स्पेस पर sin थीटा को शिफ्ट कर दे एंड sin थीटा के स्पेस पर cos थीटा को शिफ्ट कर दे तो माइनस का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस माइनस का होगा वो माइनस एंड ये प्लस, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो इस जगह हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करोगे तब आप cos थीटा के स्पेस पर sin थीटा को लिख सकते हो एंड sin थीटा के स्पेस पर आप cos थीटा को शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो sin थीटा माइनस का cos थीटा। ओके, cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर तो आप समझ ही गए। अब नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करोगे। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा ये दोनों आ जाएंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin थीटा माइनस cos थीटा इस जगह भी है एंड sin थीटा माइनस cos थीटा इस जगह भी है, तो 2 in 1 दो में से किसी एक को लिख लेंगे, तो sin थीटा माइनस का cos थीटा। अब हम लोग sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा से आप डिवाइड करोगे, तो sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा ये भी कैंसिल हो जाएंगे एंड cos थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हम लोग के पास sin थीटा। अब इस sin थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट sin क्यू थीटा का होगा, माइनस अब sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा से आप इस सब को डिवाइड करोगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे एंड sin थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हम लोग के पास cos थीटा। अब इस cos थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos क्यू थीटा हो जाएगा। ओके, अब आप देखोगे ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर बेस है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज
साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले हम लोग बी स्क्वायर को ही लिख लेते हैं, तो बी की जगह कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो प्लस ए बी, तो ए की जगह साइन थीटा इंटू बी की जगह कोस थीटा, ठीक है ना, तो हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप देखोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस जगह भी है एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस जगह भी है, तो ये वाला और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास रिजल्ट बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, सो हम लोग यहां से यहां तक इतना दूर के बदले में 1 लिख लेंगे, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसको लिख लोगे डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, 1 के अपोन में भी आप इसको लिखोगे एंड प्लस लगा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपोन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल होके 1 देंगे, तो 1 अपॉन साइन फॉर्मूला कॉसेक थीटा का होता है, तो कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा दैट इज सेक थीटा प्लस का 1। अब हम लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आरएचएस है, इतना ही हम लोग को प्रूफ करना था। इस प्रकार हम लोगों ने एलएचएस को लिया और आरएचएस के फॉर्म में इसे प्रूफ किया, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के 3 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 4 हम लोग को सॉल्व कर नंबर 5 का 4 जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन को हम लोग एलएचएस एंड आरएचएस दोनों के फॉर्म में अलग अलग सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलएचएस के फॉर्म में इसे लिख लोगे, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस थीटा होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, तो थीटा की जगह इस जगह ए है तो हम लोग ए को लिख लेंगे, अपॉन सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस ए होगा। अब आप इसे नेक्स्ट सॉल्व करोगे, आप इसके अपॉन में 1 लगाओगे एंड 1 और कोसे का एलसीएम हम लोग लेंगे, तो कोसे होगा। अब इस कोसे में आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोसे, फिर इस कोसे से आप ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कोस ए का होगा, प्लस अब इस कोसे में इस कोसे से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर इस 1 को आप ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोस ए। इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब आप इसे और नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो कोस ए प्लस 1, इस चीज को हम लोग 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हैं अपॉन कोस ए इंटू, अब आप इसको पलट दोगे तो कोस ए ऊपर एंड 1 नीचे, कहने का मतलब है कोस ए अपॉन 1 हो जाएगा। अब ये कोस ए एंड ये वाला कोस ए ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 से आप इसे डिवाइड करोगे तो सेम रिजल्ट होगा दैट इज 1 प्लस कोस ए। ओके, तो हम लोगों ने एलएचएस को लेकर सॉल्व किया और रिजल्ट 1 प्लस कोस ए आया। अब आरएचएस के फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस के फॉर्म में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस जगह हम लोग हर परमीकरण करेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए,
अब साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कोस ए के साथ, तो आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस ए अपॉन, अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये 1 प्लस कोस ए है और इस जगह 1 माइनस कोस ए है, तो कहीं ना कहीं ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर बेस है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक ही जगह दोनों में 1 है, तो आप 1 का स्क्वायर कर दोगे माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में दोनों में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस ए का स्क्वायर कर दोगे। अब इस जगह साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बदले में हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप पाओगे तो साइन स्क्वायर ए एंड ये वाला साइन स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर रिजल्ट 1 हुआ, फिर उस 1 से आप 1 प्लस कोस ए को मल्टीप्लाई भी करोगे तो रिजल्ट 1 प्लस कोस ए ही होगा। तो आप इस जगह क्या समझे, जब आप एलएचएस को लेकर के सॉल्व किए तो रिजल्ट 1 प्लस कोस ए रहा, एंड जब हम लोग आरएचएस को लेकर के सॉल्व किए तो भी रिजल्ट 1 प्लस कोस ए रहा है। इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे।